तो चलिए बाबू, आप लोग को आज हम पढ़ाएंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी का लेखक का नाम और उनके जन्म और मृत्यु के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी में आता है ऑब्जेक्टिव में लेखक के नाम से और उसका जन्म कई बार पूछते हैं। कई कई साल तो 10-10 क्वेश्चन इससे आया है। ठीक है, तो आज देखेंगे प्रत्येक चैप्टर के लेखक कौन है, उनके जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ। ठीक है, और यह जो चैप्टर है कौन सी विधा है, कहानी है, कविता है, ठीक है, या आपका नाटक है, क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के लिए, ठीक है, लेखक का नाम और जन्म और मृत्यु। ठीक है, चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, एक सुविचार है, मैं आप लोगों को बोल देता हूं। ठीक है, मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी सीढ़ी है आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप किसी भी मंजिल को पार कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा शक्ति किसी चीज को पाने की है तो आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबू गद्य खंड है, क्या है, गद्य खंड। ठीक है, पाठ और लेखक, कौन कौन से पाठ है और उसके लेखक कौन कौन है। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है, पाठ सबसे पहले बातचीत, क्या है बाबू, बातचीत। कई तरीका से इसको ट्रिक से भी याद किया था, बट अभी हम थोड़ा सा आपको ट्रिक नहीं, मतलब आपको हम डायरेक्ट डीपली में बताते हैं कि बातचीत क्या है। भाई बातचीत क्या है, बालकृष्ण भट्ट, इसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि बातचीत कौन करता है, बच्चे अक्सर ज्यादा बातचीत करते हैं, तो इसलिए इसका लेखक क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ये कौन सी विधा है, बातचीत क्या है, तो बाबू बातचीत निबंध है। क्या है, निबंध है। इनका जन्म कब हुआ, बालकृष्ण भट्ट का 3 जून 1844 ईस्वी में, 3 जून 1844 ईस्वी। ठीक है, और इनका निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914 को। काफी इंपॉर्टेंट है इनका मृत्यु और इनका जन्म, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसने कहा था, कौन है बाबू, उसने कहा था, इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और बाबू ये कौन क्या है, कहानी है। कौन सी विधा है, कहानी है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। और इनकी निधन कब हुआ, 11 सितंबर 1922 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, बाबू संपूर्ण क्रांति क्या है, कि नारा है, तो नारा कौन लगाएगा बाबू, तो जयप्रकाश नारायण। क्या हो गए, जयप्रकाश नारायण। कौन सी विधा है बाबू, ये भाषण है। क्या है, भाषण है। इनका जन्म कब हुआ, 11 अक्टूबर 1902 को। किनका, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। इनका निधन कब हुआ, 8 अक्टूबर 1979 को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे बाबू तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे बाबू क्या है, अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, यह एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है, तो क्या है, निबंध है। इनका जन्म कब हुआ, रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ठीक है, इनका निधन कब हुआ, इनका 24 अप्रैल 1974 को। ठीक है, आगे आगे क्या बाबू, रोज। क्या है, रोज। रोज भी एक क्या है बाबू, कहानी है। इनके लेखक कौन है, सचितानंद हीरा नंद। ठीक है, वात्स्यन अज्ञेय, ऐसे शॉर्ट में इसको अज्ञेय कहते हैं। क्या, अज्ञेय, शॉर्ट में इसे अज्ञेय कहिए, आप याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इनका जन्म 7 मई 1911 ईस्वी को हुआ। ठीक है, और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ। किनका, रोज के। तो ये सब जितने भी है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कई सवाल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सब को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बाबू, एक लेख और पत्र, एक लेख और पत्र। ठीक है, एक लेख और पत्र, ये बाबू आपका 6ठा चैप्टर है और ये आपका 7वां है और ये आपका 8वां है और ये आपका 9वां चैप्टर है और ये आपका जूठन जो है वो 10वां चैप्टर है। तो एक लेख और पत्र के लेखक कौन है बाबू, भगत सिंह है। ठीक है, ठीक है, यह एक निबंध है। ठीक है, इनका जन्म जो है
27 सितंबर 1907 को हुआ। इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुआ। सबसे कम उम्र में, ठीक है, भगत सिंह जी को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ सदानीरा। ओ सदानीरा क्या, इनके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, यह एक ललित निबंध है या यात्रा स्मरण है। कभी कहीं यात्रा स्मरण भी रहता है ऑप्शन में, कहीं कहीं ललित निबंध, तो आप यात्रा स्मरण मारना है आपको, या तो अगर आप इसमें से यात्रा स्मरण नहीं रहेगा तो क्या मारना आपको? ललित निबंध। ठीक है, इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 14 मई 1978 को हुआ। 14 मई 1978 को इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक जो बाबू हैं वो मोहन राकेश है। ठीक है, यह बाबू एकांकी है। ठीक है, एकांकी या लघु नाटकीय यह है। ठीक है, जो सिपाही की माँ एक तरह का लघु नाटकीय छोटा नाटक है या एकांकी कह सकते हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है, मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बाबू। प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के लेखक कौन है बाबू? नामवर सिंह। ठीक है, ये एक आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है, इनका जन्म जो है नामवर सिंह का 1 मई 1927 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 फरवरी 2019 को हुई थी। बट ये आपके किताब में नहीं दिया है, वर्तमान में हम इसको लिख दिए, बट ये आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, आपके किताब में ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। जूठन। ठीक है, जूठन के लेखक कौन है बाबू? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह बाबू एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। क्वेश्चन कई बार आया है कि जूठन क्या है, जूठन कौन सी विधा है, तो जूठन आत्मकथा है। ठीक है, उसको खुद कौन लिखे हैं? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, इनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ। इनकी मृत्यु भी 27 नवंबर 2013 को हुआ। ये भी आपके किताब में नहीं दिया हुआ, बट हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं बाबू। 11 नंबर चैप्टर है ये बाबू, 11 है ये। ठीक है, ये चैप्टर कितना है? 11, और ये 12 होगा त्रिच, और ये क्या होगा बाबू आपका? 13। क्या होगा? 13। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है बाबू? मलयज। ठीक है, इनका वास्तविक नाम है भरत श्रीवास्तव। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ये एक डायरी विधा है। मात्र आपके किताब में एक जो ये चैप्टर है जो कि क्या है? डायरी है। इनका जन्म 1935 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1982 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बाबू 12वां चैप्टर आपका त्रिच है और त्रिच के लेखक बाबू उदय प्रकाश है। क्या है? उदय प्रकाश। और यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1952 को हुआ था। किनका? उदय प्रकाश का। ठीक है, समझ आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं बाबू। शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन है बाबू? जय कृष्ण मूर्ति। कौन है? जय कृष्ण मूर्ति। यह एक भाषण है, भाषण या संभाषण, कोई भी ऑप्शन में रहे, कोई एक ऑप्शन में रहेगा तो आप ध्यान रखना है। इनका जन्म 12 मई 1895 को हुआ और इनकी जो है मृत्यु 17 फरवरी 1986 को हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ आ रहा हो तो आगे लाइक कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बाबू आगे। ठीक है, वो आपको मैं क्या बताया? गद्य खंड में आपको पूरा बता दिया हूं। अब जो है बाबू वो काव्य खंड है। कौन है? काव्य खंड है। ठीक है, तो काव्य खंड। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना, पाठ और कवि या लेखक। ठीक है, कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पद्य खंड भी बोलते हैं या काव्य खंड भी बोलते हैं। पहला चैप्टर आपका करवक है। कौन बाबू? करवक। और करवक के लेखक कौन है बाबू? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी, याद रखना है। इनका जन्म लगभग 14वीं सदी में हुआ था और मृत्यु लगभग क्या? 1915 अनुमानित है। प्रॉपर इनका नहीं दिया है, अनुमानित दिया हुआ है। ठीक है, इनका जन्म स्थान कब्र अमेठी जायस उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे पद। ठीक है, एक पद के लेखक सूरदास है। ठीक है, एक पद के लेखक सूरदास है। ठीक है, और एक पद के लेखक तुलसीदास है। सूरदास जो है वो कृष्ण भक्त कवि हैं और तुलसीदास जो है बाबू वो राम भक्त कवि है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका भी जन्म किनका? सूरदास का 1483 ईस्वी परंपरागत, ठीक है, दिया गया है और इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी परंपरागत। ठीक है, इनका गांव का नाम था सीही, फरीदाबाद, हिंदी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। आगे नेक्स्ट पद के
लेखक कौन है बाबू या कवि? तुलसीदास है। इनका जन्म 11 अगस्त 1497 को हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु 30 अगस्त 1623 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म जो है स्थान क्या है? राजापुर उत्तर प्रदेश। क्या है बाबू? राजापुर उत्तर प्रदेश। क्या है? राजापुर उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाबू, ठीक है। आगे छप्पई के लेखक कौन है बाबू? नाभादास। कौन है? नाभादास, ठीक है। इनका भी जन्म 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था और इनकी मृत्यु ज्ञात नहीं है, ठीक है। इनका मृत्यु का कोई प्रॉपर पता नहीं चल सका, ठीक है, तो इनका मृत्यु को ज्ञात नहीं है। और इनका जन्म हुआ दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट बाबू कवित है। कवित के लेखक कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण। इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में। कहाँ? तिकावापुर, कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका क्या है? इनका जन्म स्थान है। किनका? कवि भूषण का। नेक्स्ट चलते हैं बाबू चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 6 क्या है बाबू? तुम कोलाहल कला में। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ बाबू? बनारस, जिसको वाराणसी भी हम लोग कहते हैं, वो कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बाबू पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ और मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का अब नया नाम क्या है बाबू? प्रयागराज। कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बाबू चैप्टर का नाम है ऊषा। क्या नाम है? ऊषा। ऊषा के लेखक कौन है? शमशेर सिंह बहादुर। कौन है? शमशेर सिंह बहादुर। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ। इनकी मृत्यु 12 मई 1993 को हुआ। कहाँ? देहरादून उत्तराखंड इनका क्या है? जन्म स्थान है, ठीक है। किनका? शमशेर सिंह बहादुर का, ठीक है। जन जन का चेहरा एक के लेखक कौन है? गजानन माघम मुक्ति बोल। काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को कहाँ? सेयापुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 को कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं अधिनायक। अधिनायक के लेखक कौन है बाबू? रघुवीर सहाय, ठीक है। इनका जन्म जो है 9 दिसंबर 1929 को हुआ और 30 दिसंबर 1990 इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश है। ये बाबू जन्म स्थान है। क्या है? जन्म स्थान है बाबू, ठीक है। क्योंकि कविता का जन्म स्थान ज्यादा पूछता है कवि का, और गद्य खंड का जो है जन्म स्थान कवि मतलब लेखक का नहीं पूछता है, तो इसलिए मैं इसका जो इंपॉर्टेंट था वो मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे लेखक विनोद कुमार शुक्ल। 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ। 23 दिसंबर 2025 को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। इनका जन्म हुआ राजनंदगांव। राजनंदगांव कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे चलते हैं बाबू, ठीक है। आगे कौन है? हारजीत। आपका 12वां चैप्टर हारजीत है, जिसके लेखक बाबू कौन है? जिसके लेखक कौन है बाबू? जिसके लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 जनवरी 1949 को हुआ था। इनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, ज्ञात नहीं है, ठीक है। इनका जन्म स्थान है दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ है? दुर्ग छत्तीसगढ़। आगे बाबू 13वां चैप्टर लास्ट आपका जो है वो क्या है? गांव का घर। इसके लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ। इनकी मृत्यु ज्ञात नहीं है अभी तक, ठीक है। और इनका जन्म हुआ पथरगामा जिला गोंडा, पथरगामा जिला गोंडा झारखंड में, ठीक है। तो ये सब था बाबू, ठीक है। आपको मैं प्रत्येक चैप्टर के नाम और चैप्टर के लेखक और कौन सी विधा है, ठीक है। और बाकी ये जो बता रहा हूँ सब कविता है, इसलिए मैंने बताया। इसमें इसका मेन इंपॉर्टेंट जन्म स्थान है तो जन्म स्थान लिख दिया, उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी विधा है तो मैं विधा बता दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए बाबू इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद।